नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करंट अफेयर विद शैलेश यादव पे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, हम यहाँ बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला सवाल क्या है। चलिए देखिए पहला सवाल क्या है दोस्तों। पहला सवाल है कि विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द कर्मा साथी प्रकल्प प्रोजेक्ट। तो किस राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकाश परियोजना शुरू की है। तो वेस्ट बंगाल ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। ओके, तो वेस्ट बंगाल ने कर्म साथी प्रकल्प प्रोजेक्ट शुरू किया। ओके दोस्तों, चलिए देखिए अगला सवाल क्या है। अगला है कि हु टॉप द लिस्ट ऑफ मोस्ट एक्सपेंसिव एक्टर्स ऑफ द ईयर 2020 रिलीज बाय फोर्ब्स मैगजीन। तो फोर्ब्स पत्रिका द्वारा वर्ष 2020 में सबसे महंगे अभिनेताओं की सूची में कौन सबसे ऊपर है। दोस्तों बता दो आपको कि ड्वेन जॉनसन, इनको द रॉक के नाम से भी जाना जाता है। ये प्लेयर WWF के मतलब चैंपियन थे। ठीक है, तो ये ड्वेन जॉनसन है, इनको द रॉक भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये इस साल के सबसे महंगे अभिनेता है। ठीक है दोस्तों, द रॉक। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है कि विच कंट्री रिसेंटली साइंड द 3.1 बिलियन लोन एग्रीमेंट विद बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ किस देश ने 3.1 बिलियन डॉलर की ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए हुए। तो जापान वो देश है जिसने बांग्लादेश के साथ 3.1 बिलियन डॉलर का लोन एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है कि विच स्कीम वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय द आसाम गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। ओके, तो हाल ही में असम सरकार ने वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की। तो असम गवर्नमेंट ने जो योजना शुरू की उसका नाम है अरुणोदय योजना। ठीक है, तो उसका जवाब बी, अरुणोदय योजना असम गवर्नमेंट द्वारा चालू की गई है। तो ये किसके लिए, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो ये वित्त सहायता के लिए अरुणोदय योजना शुरू की है असम गवर्नमेंट ने। चलिए बढ़ते आगे क्या है। अगला सवाल है कि रिसेंटली हु लॉन्च अ प्लेटफॉर्म कॉल ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन रिस्पेक्ट फॉर ऑनेस्ट। तो हाल ही में किसने पारदर्शी कराधान सम्मान के लिए सम्मान नामक एक मंच लॉन्च किया है। ओके, तो दोस्तों जो ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन रिस्पेक्ट फॉर ऑनेस्ट है, ये लॉन्च किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ओके, तो जवाब बी, नरेंद्र मोदी। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड वाईएसआर चियूथा स्कीम। ओके, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाईएसआर चियूथा योजना शुरू की है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने ये योजना शुरू की है। ओके, जवाब है ए, आंध्र प्रदेश। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है। अगला है कि नवंबर 2020 में आवर ओनली होम नामक पुस्तक का विमोचन कौन करेगा। ओके, तो हु विल रिलीज द बुक टाइटल आवर होम इन 2020 नवंबर। तो इसका जवाब है सी, बोथ ऑफ द अबाव, दलाई लामा और फ्रांस आर्ट। ये दोनों जन मिल के ये किताब है, इसका नाम है आवर ओनली होम। ठीक है, ये लॉन्च करेंगे नवंबर 2020 में। ठीक है दोस्तों, इसका जवाब है सी, बोथ ऑफ द अबाव। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है कि हु वॉज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। ओके, तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर शोध के लिए भारतीय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो भारतीय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है प्रमोद भासिन जी को। ओके, इसका जवाब है बी, प्रमोद भासिन जी को नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के रिसर्च के तौर पर। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है कि विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी। तो हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी का शुभारंभ किया। तो ये जो शुभारंभ किया गया है ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ वाटर पावर्स के द्वारा किया गया। ठीक है, इसका जवाब है सी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ वाटर पावर। तो इन्होंने ये मतलब लॉन्च किया है स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते आगे। तो अगला सवाल है कि रिसेंटली हु लॉन्च्ड आईसास डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ। हाल ही में आईसार के डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ का शुभारंभ किसने किया। तो जो आईसास का डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ है, इसका शुभारंभ किया है हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। ओके, जवाब है ए, नरेंद्र सिंह तोमर। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो व्हेन इज इंटरनेशनल यूथ डे। तो इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 अगस्त को। ओके,
तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू गेट अ टिकट फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन द यूएस इलेक्शन। तो अमेरिकी चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए टिकट पाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन बने? तो पहले भारतीय अमेरिकी बने वो है कमला हैरिस। ठीक है, तो कमला हैरिस तो वो पहली भारतीय इंडियन / अमेरिकन है, अमेरिकन नेटिव, जिनको वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन की सीट टिकट दी गई है। ओके, यूएस इलेक्शन में। तो जवाब है ए, कमला हैरिस। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते आगे। तो अगला सवाल है कि रिसेंटली हु वॉज अवॉर्डेड द ACG अवार्ड फॉर 2019 फॉर जर्नलिज्म। ओके, तो हाल ही में पत्रकारिता के लिए ACG अवार्ड 2019 से सम्मानित किसे किया गया? तो 2019 के ACG अवार्ड फॉर जर्नलिज्म मतलब पत्रकारिता के लिए अवार्ड दिया गया वो है नितिन सेठी जी को। ओके, तो नितिन सेठी को ACG अवार्ड फॉर जर्नलिज्म दिया है 2019 का। ओके, चलिए आगे देखें। अगला है कि विच स्पेस टेक स्टार्टअप रिसेंटली टेस्टेड और सक्सेसफुल अपर रॉकेट इंजन कॉल्ड रमन। ओके, तो किस स्पेस टेक स्टार्टअप ने रमन नामक एक ऊपरी चरण के रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो जो स्पेस टेक कंपनी है वो है स्काईरूट एरोस्पेस। ओके, जवाब है ए, स्काईरूट एरोस्पेस। इन्होंने रमन नामक एक रॉकेट इंजन का सक्सेसफुल परीक्षण किया है। ओके, इसका जवाब है ए, स्काईरूट एरोस्पेस। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला सवाल है कि हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ कैपिटल इंडिया फाइनेंस। तो हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जवाब है हर्ष कुमार भानवाला। ओके, इसका जवाब है हर्ष कुमार भानवाला जी को नए चेयरमैन नियुक्त किया गया है कैपिटल इंडिया फाइनेंस के। ओके, कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए चेयरमैन है, न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है हर्ष कुमार भानवाला। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है कि हु रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस। तो हाल ही में भारत के पहले पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस को किसने लॉन्च किया? तो ये डिवाइस को लॉन्च किया है पेटीएम ने। ठीक है, इसका जवाब है ए, पेटीएम। पेटीएम ने पहला भारत का POS डिवाइस लॉन्च किया है। ओके दोस्तों, चलिए इसका जवाब है ए, पेटीएम। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि ऑन विच डे यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर लॉन्च डॉक्यूमेंट ऑन ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो किस दिन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मानव हाथी संघर्ष प्रबंधन पर एक दस्तावेज लॉन्च किए? तो ये लॉन्च किया है 12 अगस्त को। ओके, आप याद रखिएगा 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे भी है और प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक डॉक्यूमेंट मतलब लॉन्च किया है इंसान और हाथियों के संघर्ष के बीच में। ओके, इसका जवाब है सी, 12 अगस्त। बढ़ते हैं आगे। अगला है कि प्रधानमंत्री हसन दीप ने इस्तीफा कहाँ दिया? तो वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर हसन दीप रिजाइन। आपको बता दें हसन दीप जो है ये लेबनान के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो जो 4 अगस्त को वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था। ठीक है, तो उसी के तहत इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। हाँ, प्राइम मिनिस्टर जी ने रिज़ाइन किया ही, पर साथ में इनकी पूरी पार्टी जितनी मेंबर्स थे, टीम मेंबर्स, पार्टी मेंबर्स, तो सब के सब ने मिलके अपना इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखते अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि हु रिसेंटली वॉन द 70th एनिवर्सरी ग्रैंड पिक्स F1 रेस। ओके, तो हाल ही में 70वीं वर्षगांठ ग्रैंड पिक्स दौड़ कौन जीता? ये जीता है, इसका जवाब है ए, मैक्स वर्स्टेपन। ठीक है, तो मैक्स वर्स्टेपन 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड पिक्स रेस जीते हैं। ठीक है, इसका जवाब है ए, मैक्स वर्स्टेपन। इसके पहले जीता था वो लुइस हैमिल्टन जीते थे, पर इस बार मैक्स वर्स्टेपन जीते हैं। तो अगला है कि हु बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू रजिस्टर द कोरोना वैक्सीन। तो कोरोना वैक्सीन पंजीकृत करने वाला पहला देश कौन बना? दोस्तों इसका जवाब हम सभी जानते हैं, इसका जवाब है बी, रशिया। ओके, तो रशिया वो पहला देश बनता है जो कोरोना वैक्सीन का पंजीकृत रजिस्टर किया है। ठीक है, और यहाँ की जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन, तो उनकी जो बेटी है तो उन्हीं पे पहला वैक्सीन टेस्ट किया गया है। ओके, तो जवाब है बी, रशिया। चलिए बढ़ते आगे। तो अगला सवाल है कि हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मुंबई। तो हाल ही में मुंबई के प्रधान आयकर आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
तो जो मुंबई के प्रधान आयकर आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया वो है ए पतंजलि। ठीक है, जवाब ए पतंजलि झा जी को नया आयकर आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है कि रिसेंटली बेलारूस प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर विच टाइम। ओके, तो हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने किस समय के लिए राष्ट्रपति चुनाव जीता। दोस्तों ये मतलब अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये बेलारूस के प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये मतलब पिछले 6 साल से लगातार जीतते आए हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट वहाँ के है ये। तो इस बार जो था उनका 6वीं बार था। ठीक है, 6वीं बार ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है कि विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द चीफ मिनिस्टर किसान सहाय योजना। तो किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना शुरू की है। तो ये मतलब चीफ मिनिस्टर किसान सहायता योजना शुरू किया है गुजरात सरकार ने। इसका जवाब है बी गुजरात। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।